ऐसा तो कुछ नहीं होता, उस वक्त भी माहौल ऐसा ही था। हम लोग ट्रिप करते रहते हैं, उम्र बढ़ जाती है, खाम खाम पुरानी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, टेक्निक बदल जाती है, माहौल वही के वही रहते हैं, वही सब कुछ होता है, उसी तरह होता है। इससे अप टू यू कि हाउ यू कमांड, अगर रिस्पेक्ट भी कमांड का आपको कमांड करनी पड़ेगी। ये कि जी उस वक्त बहुत होता था, नॉस्टैल्जिया लाओ, ये बेकार का ड्रामा है। आज भी उसी तरह, बहुत उसी तरह की इज्जत होती है, उसी तरह सब कुछ होता है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत सालों के एंटीक हो गया हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ महसूस मुझे आज तक नहीं हुआ। यूँ ही लगता है सब कल की बातें हैं और आज कोई फ़र्क नहीं होता। अब उम्र बढ़ जाती है, थोड़ी खाम खां ज़्यादा इज्जत देने लग जाते हैं, बुज़ुर्ग बना देते हैं। और कई बार मैं कहता भी हूँ मजाक मजाक में, यार इतनी दो जो निभाई जा सके, बाद में अगले दिन परसों ही बेइज्जती मत कर देना। कैरेक्टर सब जानते हैं, विलन था और एक हमारे हर चीज़ इंस्पायर्ड होती है बाहर से। अब कोई ऐसी चीज़ तो खास तो था नहीं, वो कैरेक्टर देखा जाए तो अपने ढंग से, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में नया होगा हिंदी फिल्म के लिए, और बाहर में डॉक्टर नो और ये सब आ चुके थे। कोई बिल्ली पकड़ लेता था, कुछ ये हो जाता था, या ये जो गैजेट्स चलाना, ये सब देखे हुए हैं, और हिंदी के लिए पहला होगा। नहीं मिली कैसे कि ये जाता है, अगर कहूँ तो मैं सलीम खान, जावेद सलीम में से, सलीम साहब के यहाँ कोई बैठ खाना खा रहे थे कुछ लोग, मेरे दोस्त गए होंगे, उन्होंने कहा हम एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा 2 साल से। उन्होंने मंथन देखी थी और भी देखी थी, तो मंथन में जो सरपंच का रोल जिसने किया था, श्याम बेनेगल की फिल्म में, तो उन्होंने कहा वो नहीं मिल रहा कहीं। तो उन्होंने कहा हमें आप, एक लड़की ने कहा मैं अभी कल ही, अब जाते ही फ़ोन कराती हूँ। तो उसने जहाँ हम रहते थे वो आई, उसने कहा कि इस तरह जल्दी से फ़ोन लगाओ, फ़ोन, और मुझे समझ में नहीं आया किससे बात करा रही हैं। तो आगे सलीम साहब थे, उन्होंने कहा आप कल लंच पर आ सकते हैं। तो मैं हाँ वो ये मैं बात क्या हुई उससे, मेरे बात तो पूरी बताती तुम। खैर मैं लंच पर गया, वहाँ पर रमेश सिप्पी साहब और मुशीर रियाज 2 पार्टनर थे जिन्होंने शक्ति बनाई और बड़ी फिल्में, तो वही सब थे, आए थे उधर लंच पर। तो रियाज साहब, मुझे शक्ति के लिए पहले साइन कर लिया गया उसी वक्त, मुझे ख्याल मुझे वहीं थोड़े से पैसे दे दिए गए थे, और कहा गया एक फिल्म है जिसके बारे में सोच रहे हैं, अभी हमने तय नहीं किया है, रमेश जी ने बोला। फिर वो मेन चीज़ हम उस सिलसिले में मिलना चाहते थे। तो वो आस्ता आस्ता फिर उन्होंने गोधूली भी देखी जिसमें मेरे बाल कटे हुए थे, सब दिखाई गई उस वक्त। फिर टेस्ट भी हुए, तो ओके हो गया, फिर फिल्म मिल गई। देखिए मुझे इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं लगी थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इतना अच्छी तरह आज भी नहीं जानता हूँ, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है मेरे से कि जैसे इतना अच्छा मुझे समझ में नहीं आता कि बिजनेस हो रहा है इसका, ये हो रहा है, इसका आगे क्या असर होने वाला होता है, ये कनेक्शन क्या होने वाला, ना मुझे उस वक्त मालूम था ना आज मालूम। तो उस सिलसिले में मुझे शुरू में मैं छुपाता रहा, किसी को बताया नहीं कि मैं काम कहीं हुआ है। जब हो भी गया तब भी किसी को नहीं बोलता था। तो महीना 1.5-2 महीने पहले बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई कि हर जगह पब्लिसिटी होने लग गई। जो इंटरव्यू मैंने दिए थे मंथन के वक्त या ये निशांत के वक्त, वो छपते नहीं थे, एडिटर छापता नहीं होगा, वो पता नहीं अब उनके पास पड़े थे, उसमें मेरे अपने आप सवाल जोड़ के मेरे जवाब भी लिख के छपने शुरू हो गए। मैंने कहा ये हो क्या है? तो वो उस वक्त वो थोड़ा हंगामा चला। हाँ वो ये हुआ, पब्लिसिटी ऐसी कराई गई कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसलिए हो गया, मुझे भी नहीं समझ में आया हो क्या रहा है।
कि जैसे अब ऐसे ऐसे सवाल मेरे जवाब लिखे गए कि उसके बाद क्या है कि जैसे मैं बहुत कर दूंगा, जो मेरी करेक्टर में ही नहीं है, वो भी छपने लग गए, ये होने लग। अब मैंने देखा कि किस तरह वर्क करती है, मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ उस वक्त। ठाक से बड़े बड़ी जगह से आपको इनविटेशन आने शुरू हो जाते हैं, बड़ी पार्टियों में जो जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते, उसके यहाँ से भी इनविटेशन आ रहे हैं। जैसे फिल्म फ्लॉप होती है, ठाक आपको बुलाए। हमारे यहाँ तो कमाल होता है ना। मुझे इसलिए बहुत जल्दी समझ में आ गई, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वो धक्का लगा होगा, थोड़ा सा ये लगा कि जो उस वक्त एक आसपास आपका बनना शुरू होता है रोज़, वो आने बंद हो जाते हैं जब फिल्म 19-20 होती है। तो वो बड़ी जल्दी समझ में आई बात। नहीं मिली कैसे कि ये जाता है, अगर कहूँ तो मैं सलीम खान, जावेद सलीम में से सलीम साहब के यहाँ कोई बैठ खाना खा रहे थे कुछ लोग, मेरे दोस्त गए होंगे। उन्होंने कहा हम एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा 2 साल से। उन्होंने मंथन देखी थी और भी देखी थी। तो मंथन में जो सरपंच का रोल जिसने किया था, श्याम बेनेगल की फिल्म में, तो उन्होंने कहा वो नहीं मिल रहा कहीं। तो उन्होंने कहा हमें आप, एक लड़की ने कहा मैं अभी कल ही, अब जाते ही फ़ोन कराती हूँ। तो उसने वो जहाँ हम रहते थे वो आई, उसने कहा कि इस तरह जल्दी से फ़ोन लगाओ। फ़ोन, और मुझे समझ में नहीं आया किससे बात करा रही हैं। तो आगे सलीम साहब थे, उन्होंने कहा आप कल लंच पर आ सकते हैं। तो मैं हाँ वो ये मैं बात क्या हुई उससे, मेरे बात तो पूरी बताती तुम। खैर मैं लंच पर गया, वहाँ पर रमेश सिप्पी साहब और मुशीर रियाज 2 पार्टनर थे जिन्होंने शक्ति बनाई और बड़ी फिल्में। तो वही सब थे, आए थे उधर लंच पर। तो रियाज साहब, मुझे शक्ति के लिए पहले साइन कर लिया गया उसी वक्त। मुझे ख्याल मुझे वहीं थोड़े से पैसे दे दिए गए थे, और कहा गया एक फिल्म है जिसके बारे में सोच रहे हैं, अभी हमने तय नहीं किया है, रमेश जी ने बोला। फिर वो मेन चीज़ हम उस सिलसिले में मिलना चाहते थे। तो वो आस्ता आस्ता फिर उन्होंने गोधूली भी देखी जिसमें मेरे बाल कटे हुए थे, सब दिखाई गई उस वक्त। फिर टेस्ट भी हुए, तो ओके हो गया, फिर फिल्म मिल गई।